प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आपसे बच्चे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं बहुत ही जबरदस्त, जो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 6 नंबर का पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को हल करेंगे और बहुत अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन भी समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हल करने से पहले एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना है? हमें दो भुजाएं मान लेनी है ना। तो लिखेंगे कैसे? माना पहले वर्ग की भुजा। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम लिख देंगे हल और लिख देंगे माना पहले वर्ग की भुजा हो जाएगी हमारी x मीटर। ठीक है। और बेटा इसी प्रकार लिख देंगे दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। ठीक है। अच्छा, अब चलते सीधे प्रश्न पर। ये दो भुजा हमने मान ली है ना। सीधे प्रश्न को पढ़ते हैं और कहता क्या है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, जो हमने यहाँ पर जो वर्ग की भुजा मानी है, इनके क्षेत्रफलों का योग है ना। इनके क्षेत्रफलों का योग कितना है? 468 मीटर स्क्वायर है। तो यहां पर हमें लिखना क्या है? सबसे पहले तो हम लिख देंगे यहां पर प्रश्नानुसार। इसका मतलब है कि प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा था दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। देखो एक बार और मैं आपको समझा दूं। जैसे ये दो वर्ग हैं, ठीक है, ये क्या है? दो वर्ग हैं, है ना। इसमें चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं, है ना। जैसे इसकी भुजा x मान ली हमने और इसकी माननी थी अभी y। समझ रहे हैं बेटा? ठीक है। जब इसकी x है तो इसके सामने वाली भुजा बराबर होगी। ये भी x रहेगी, ये भी x रहेगी और ये भी रहेगी x। इसी प्रकार ये y रहेगी, ये y रहेगी और ये भी रहेगी y। ठीक है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? चारों भुजा कैसी हो? बराबर हो। जैसे इसकी चारों भुजा बराबर है, इसकी चारों भुजा बराबर है। ठीक है। तो अब अगर हम इसका परिमाप निकालें तो परिमाप हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 मानी हो जाएगा हमारा कितना? 4x हो जाएगा और ऐसी हो जाएगा 4y। ठीक है। तो इसका 4x और 4y हो जाएगा। ठीक है। तो हम इसी प्रकार इस चीज को समझा रहे हैं। यहां पर देखिए प्रश्न पे। अच्छा, यहां पर कह रहा था कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। अब हमने क्या करा? ये क्या थे? दो वर्ग थे, इनके क्षेत्रफलों का योग, है ना। तो क्या करेंगे? देखो, क्या माना था हमने? x माना था और ये माना था हमने y। इनके वर्गों का योग कितना था? 468 वर्ग मीटर है ना। 468 कितना है? वर्ग मीटर है। लो जी, हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब आगे हल करते हैं। आगे क्या कहता है? यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो देखो, मैंने ही परिमाप बताए थे परिमाप। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या? थोड़ा इसको ऊपर कर दें। ये हो जाएंगे हमारे, थोड़ा सा सीधा कर दें। यहां पर लिख देंगे हम यदि इनके परिमाप हो। ठीक है। लिख देंगे परिमाप हमारे, एक का कितना था? 4x और एक का कितना था? 4y, है ना। इनके परिमापों का अंतर कितना हो? 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो, अब हमें प्रश्न क्या है? हल करना है। प्रश्न में बेटा क्या करना है? हल करना है। तो हम देखो इसको कैसे लिखेंगे। इसको देखो, दोनों में क्या कॉमन है? 4। तो 4 को ले लेंगे बाहर, क्या बचेगा? x माइनस के y बराबर 24 बचेंगे हमारे। ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए 4 का भाग 24 में लगा दीजिए। देखो, ये x इधर आया, y इधर आया, 4 छिंग 24। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि देखो, कभी भी समीकरण 1 हो या समीकरण 2 हो जिनमें वर्ग आ जाए, है ना, वर्गों का योगफल हो, वर्गों का अंतर हो। ठीक है। तो दूसरे पहले समीकरण हमारा सादा समीकरण बना। ध्यान से समझना मेरी बात को, 6 नंबर का प्रश्न है ना। ऐसे सादा समीकरण बन रहा हो तो हम क्या करेंगे? x को वहीं पर रहने देंगे 6 जेरे और इसको इधर लेकर आ जाएंगे यहाँ पर। तो जो भी होगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस का हो। जैसे यहाँ पर तो क्या हुआ? प्लस का हो गया। क्यों लेकर आया मैं? क्योंकि इस x का मान हम समीकरण नंबर इसमें रख तो भी देंगे 1 में, जिससे कि हमें प्रश्न को हल करने में आसानी रहेगी। तो देखो बेटा क्या करेंगे इसमें? इसमें हम कर देंगे कि x का मान, 6 जेरे, और इसको इधर ले आएंगे 6 जेरे। 6 जेरे और इसको इधर ले आएंगे 1 में। 1 का मान 6 जेरे और 6 जेरे 24 हो जाएगा। 24 का मान 6 जेरे और 6 जेरे 24 हो जाएगा। 24 का मान 6 जेरे और 6 जेरे 24 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि देखो, x का मान
समीकरण एक में रखने पर ठीक है। तो समीकरण एक हमारा क्या था, एक बार और लिख दूं मैं समझ में तो भी आ जाए आपके, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि एक्स की जगह पर लिख देंगे 6 प्लस के वाई, 6 प्लस के वाई का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर में 468, ठीक है। ये आ गया हमारा। अच्छा जी बेटा यहाँ पर देखो ये बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अच्छा पहले बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं यहाँ पर बता दूं आपको अलग से। देखो यहाँ पर ए प्लस, वैसे आपको याद होगा तो काफी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उनको शायद ना याद हो, लिख दूं मैं बता दूं आप उनके लिए। होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, समझे। तो ए के स्थान पे हमारा क्या एक्स है, ठीक है, और सॉरी 6 है, और बी के स्थान पे क्या हमारा वाई, और ऊपर क्या देखो होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए के स्थान पे क्या है, क्या था 6 था, सही है, हाँ 6 है, और बी के स्थान पे क्या था वाई, और ऊपर क्या था इसका होल स्क्वायर, सही है, बिल्कुल बन गया। अब देखो ए की जगह लिख देंगे 6 का वर्ग, बी की जगह वाई का वर्ग प्लस के 6 है ना, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा वाई। ये हो गया हमारा, ए की जगह 6 आ गया, बी की जगह वाई आ गया, है ना, सेम टू सेम वही हो गया। सरल कर देते हैं, लिख देंगे 6 छिंग 36, 12 मत कर देना, प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 6 दूनी 12 वाई, और इतने हिस्से को इसके स्थान पर लिख देते हैं, क्या 36 प्लस के वाई स्क्वायर, यहां पर हम लिख देते हैं कितना 36 प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के क्या था आगे 12 वाई था, 12 वाई, और आगे क्या है ना, इसको हमने यहां पर हल कर दिया, आगे लिख देंगे वाई स्क्वायर और बराबर में 468, ठीक है। इसको दूसरे पेज पर हल करते हैं, तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई और वाई, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, कितना एक वाई और एक वाई हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में ले लेंगे हम कितना 12 वाई, और प्लस के कितने हैं 36, और बराबर में कितना 468, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं पहले तो। अब देखो बेटे यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 वाई स्क्वायर 12 वाई प्लस के 36, और बेटा इसको करेंगे पक्षांतर, तो इधर हो जाएगा माइनस के 468 बराबर 0, 2 वाई स्क्वायर प्लस के 12 वाई, 468 में से 36 को हटाएंगे, ठीक है, कितने बचते देखते हैं, 8 में से 6 गए तो कितने बचे 2, ठीक है, क्या कि माइनस के बचेंगे, है ना। और यहाँ देखो 6 में से 3 गए तो 3, और यहाँ पर कितना बचा हमारा 4, तो कितना है 432, है ना, बराबर 0। अब देखो सब में काय का भाग जा रहा है, सब में 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2 बाहर, और यहाँ लिख देंगे वाई स्क्वायर 2 छिक्के 12, और माइनस के 2 दूनी 4, है ना, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 बराबर 0। अच्छा आगे देखिए 2 का भाग अगर हम 0 में लगाते हैं तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या वाई स्क्वायर प्लस के 6 वाई माइनस के 216 0, ठीक है बेटा। अच्छा अब ये बन गया हमारा क्या, ये बना हमारा द्विघात समीकरण, और इस द्विघात समीकरण को हमें करना क्या है, हमें इसके करने हैं फैक्टर, क्या करने हैं इसके गुणनखंड, है ना। तो 216 के ऐसे फैक्टर करने हैं कितने आ जाए प्लस के 6 आ जाए, है ना। तो यहीं पर हम कर लें इसको, बराबर में ये अलग कर लें, यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 216, तो ये आएगा 2 एकम 2 ना जाने 0, 2 अट्ठी 16 हो जाएंगे, ठीक है, मतलब 18 लिख दो यहाँ पर, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 सत्ते 14, अब ये 3 से कटेगा, 3 निम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए हमें कितने चाहिए 6 चाहिए, तो हम करते क्या है देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18, देखो बेटा ये हो जाएगा हमारा 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, ठीक है, ये आ गया 18, ध्यान देना, और 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 गुणा 12, अगर 18 में से 12 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और 18 और 12 गुणा करेंगे तो 216 ही आएगा, ठीक है। लेकिन लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका है हमारा वाई स्क्वायर और प्लस के लेंगे 18 वाई माइनस के 12 वाई 216 बराबर 0, ठीक है बेटा। अब आगे इसको करते हैं हल, के 2 ले लेते हैं इनको कॉमन, है ना। देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में वाई कॉमन है, क्यों कॉमन भैया, क्योंकि दोनों तरफ वाई आ रही है ना,
इसलिए 2y में से 1y बाहर आई तो 1y बची, प्लस के कितने बचे 18, माइनस के यहाँ देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 12 कॉमन है ना। जब 12 को बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, y बचेगा, माइनस और माइनस प्लस, और बेटा 12 का भाग इधर लगा देना, कितनी बार जाएगा 18 बार, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। अच्छा आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है, आगे यह करना है कि इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, इन दोनों में y प्लस के 18 ले लेंगे और क्या बचेगा y माइनस के 12 बराबर 0, ठीक है। अच्छा और यहां लिख देंगे y प्लस के 18 बराबर 0 एक बार, और इसके साथ लिख देंगे y माइनस के 12 बराबर 0। आगे देखिए कि y बराबर, इसको बड़ा पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 18, और ये हो जाएंगे y बराबर हमारे पक्षांतर करेंगे प्लस के 12। तो देखो हमारा एक उत्तर तो ये हो गया, एक उत्तर तो हो गया ये वाला क्यों नहीं, क्योंकि इसमें माइनस आ गया इसलिए ये मान्य नहीं है ना, ठीक है, समझ गए। तो एक भुजा तो हमारी आगे बार है, लेकिन अभी हमें दूसरी भुजा भी ज्ञात करनी है, तो हम इसको थोड़ा एक पेज और ले लेते हैं जिस पर हमारी दूसरी भुजा ज्ञात हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, पहले ये मैं बता दूं इसकी दूसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, कि इसका जो मान है y का समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा, तो हमें दूसरी भुजा भी प्राप्त हो जाएगी। तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो देखो मैं यहाँ पर हल करता हूँ उसको, यहाँ पर ठीक है, ये सही रहेगा। यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 सरल है 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर, और समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, x माइनस के y बराबर 6, ठीक है। अब यहां पर देखो x तो ये रहा, माइनस y का मान कितना आया था हमारा निकल कर, भाई यहां पर देख लेते, y का मान आया हमारा 12 निकल कर, तो यहां पर हम लिख देंगे 12 बराबर 6। अच्छा x बराबर 6 ये रहा, इसको बेटा पक्षांतर करो, क्या हो जाएंगे ये प्लस के 12 हो जाएंगे, और x बराबर 12 6 कितने हो जाएंगे 18, कितने हो जाएंगे 18, ठीक है। तो एक भुजा हमारी आ गई 18 मीटर, और एक कितनी थी y बराबर हमारे पास, कितनी आई थी, सॉरी हाँ एक आई थी हमारे पास 12 मीटर, है ना, 12 मीटर। और यही दोनों क्या बेटा हमारे आंसर है, ठीक बेटे। तो इसका मतलब क्या, हमारे जो पहले वर्ग की जो भुजा थी, यहां पर मैं बता दूं आपको, ये रही, ही तो थे दोनों वर्ग, कि यहाँ पर पहले वर्ग की भुजा हमारे पास कितनी निकली है, यहाँ पर पहले वर्ग की भुजा निकली 18, है ना, कितनी निकली है 18, भाई ये भुजा ही तो थी, है ना। और ये कितनी निकली, इसकी निकली हमारे पास 12, दूसरे वर्ग की भुजा, ठीक है। तो ये है हमारे आंसर। तो प्यारे बच्चों मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बेटा वीडियो में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद में अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और हाँ बेटा फिर से कहना चाहूंगा, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ जरूर लेना। तो मिलते प्यारे बच्चों इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।